आज हम द राइट क्लोथ्स टू वेयर ये लेसन सीखेंगे। लॉन्ग अगो when humans lived in caves, they used animal skin, leaves and bark of trees to cover themselves. बहुत समय पहले जब इंसान गुफाओं में रहते थे तब वे खुद को ढकने के लिए जानवरों की खाल, पत्तियां और पेड़ों की छाल का इस्तेमाल करते थे। Gradually they learned the art of weaving and stitching clothes. धीरे धीरे वे बुनने और कपड़े सिलने की कला वो धीरे धीरे सीख गए। These days we wear different types of clothes. इन दिनों हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। We need clothes all the time. Clothes for home, clothes for school, clothes for play, clothes for a party and clothes for sleeping in. हमें हर समय कपड़ों की ज़रूरत होती है। घर पर पहनने के कपड़े, स्कूल में जाने के लिए कपड़े, खेलने के लिए अलग प्रकार के कपड़े, पार्टियों में जाने के लिए अलग प्रकार के कपड़े और स्लीपिंग हम जब सोते हैं तब हम अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार हमें हर समय कपड़ों की ज़रूरत होती है। We need clothes for different seasons. हमें अलग अलग सीजन्स के लिए भी कपड़ों की ज़रूरत होती है। Clothes are as important to us as a house. हमें जिस प्रकार घर की ज़रूरत होती है उसी प्रकार हमें कपड़ों की भी ज़रूरत होती है। विंटर सीज़न के अंदर हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। रेनी सीज़न में हमें छाते की ज़रूरत होती है और समर सीज़न में हम इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। Why do we need clothes? हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों है? गुड क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. अच्छे कपड़े पहनने से हम स्मार्ट दिखते हैं. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स. कपड़े हमारे शरीर को धूल, गर्मी, ठंड, बारिश और कीटक के काटने से बचाते हैं. If we wear the same dress for many hours, it becomes dirty. अगर हम एक ही पोशाक ज़्यादा समय तक पहनते हैं तो वह गंदा हो जाता है. Dust settles on it. उस पर धूल जम जाती है. If we do not wear clothes, the dirt would stick to our body. अगर हम कपड़े नहीं पहने तो उस गंदगी हमारे शरीर पर चिपक जाएगी. Clothes protect us from dust. कपड़े हमें धूल से बचाते हैं. People who work in the sun for a long time become tan. जो लोग धूप में लंबे समय तक काम करते हैं उनका कलर थोड़ा बदल जाता है, यानी थोड़ा काला पड़ जाता है. The covered part of our body is usually fairer than the uncovered part. हमारे शरीर का ढका हुआ भाग खुले हुए भाग से आमतौर पर ठीक होता है. This shows that clothes protect us from the heat of the sun. कपड़े से ढका हुआ भाग हमें ये दर्शाता है कि कपड़े हमें गर्मी से बचाते हैं. During winter, we wear warm clothes that protect us from the cold. सर्दियों के दौरान हम ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं. When we go out in the rain, we wear raincoats. जब हम बारिश में बाहर जाते हैं तब हम रेनकोट पहनते हैं. They are made of waterproof material. A raincoat protects us from the rain. रेनकोट जल रोधी सामग्री से बने होते हैं. रेनकोट हमें बारिश से बचाते हैं. If we wear long sleeve clothes at night, we can protect ourselves from the mosquito bites. अगर हम रात में लंबे बाजू के कपड़े पहनते हैं तो हम अपने आप को मच्छर के काटने से खुद को बचाते हैं. Clothes therefore protect us from insect bites too. इसलिए कपड़े हमें कीटक के काटने से भी बचाते हैं. मटेरियल फॉर क्लोथ्स मतलब कपड़े कौन से मटेरियल से बने होते हैं, कपड़े की सामग्री कौन सी होती है बनाने की. क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल्स.
कपड़े नेचुरल यानी प्राकृतिक और सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। सिंथेटिक मतलब मैन मेड मटेरियल्स होते हैं वो। नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स मतलब प्राकृतिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। We get fibers like cotton, jute and linen from plants. हमें प्लांट से कौन से फाइबर्स मिलते हैं? कॉटन मिलता है, जूट मिलता है और लेनिन मिलता है पौधों से। We get fibers like wool, silk and fur from animals. एनिमल्स से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं? वुल मिलता है, सिल्क मिलता है, फर मिलता है। कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट क्या है? नेचुरल फाइबर्स है। कहाँ से मिलते हैं हमें? वो प्लांट से मिलते हैं। वुल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वुल और सिल्क कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से मिलता है, वो भी नेचुरल फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर आर नॉट फाउंड इन नेचर। नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर ये सिंथेटिक फाइबर हैं, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है और उन्हें मैन मेड फैब्रिक्स भी कहते हैं। दिस फैब्रिक्स आर स्ट्रेचेबल, वाटर प्रूफ एंड व्रिंकल फ्री। ये फैब्रिक कैसे होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं और व्रिंकल फ्री, उसके ऊपर गड़े वगैरह पड़ते नहीं हैं। They dry very quickly. Synthetic fibers are non-porous. सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स नॉन पोरस होते हैं, उनमें छिद्रे वगैरह नहीं होते। सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं? नॉन पोरस होते हैं। नायलॉन ट्रैक सूट ये भी सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिस्टर जैकेट ये सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है। ये दोनों सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं। These clothes are made from synthetic fibers. Next point, the clothes we wear. In hot weather, we wear clothes made of cotton. हम गर्मी के मौसम में कॉटन से बने कपड़े पहनते हैं। Cotton clothes allow the body heat to escape. कॉटन क्लोथ यानी सूती कपड़े हमें गर्मी से बचाते हैं। Cotton clothes absorb sweat also. सूती कपड़ा पसीना भी सोख लेते हैं। वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स सूट द हॉट वेदर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े गर्म मौसम में ठीक होते हैं। गर्म मौसम में वो सूट करते हैं हमें। इन कोल्ड वेदर वी वेयर वुलन क्लोथ्स। ठंड के मौसम में हम वुलन से बने कपड़े पहनते हैं। Woolen clothes prevent the body heat from escaping and keep our body warm. Woolen clothes हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। People living in different regions wear different types of clothes depending on the climate and local custom. विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने स्थानीय रिवाज और विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वे स्थानीय रिवाज के अनुसार विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। The dress of a person living in Srinagar will be different from that of a person living in Chennai. श्रीनगर में रहने वाले व्यक्ति के कपड़े चेन्नई में रहने वाले व्यक्ति के कपड़ों से अलग ही रहेंगे, वो अलग होते हैं, क्योंकि श्रीनगर के लोग अलग पोशाक पहनते हैं और चेन्नई में रहने वाले लोग अलग प्रकार के पोशाक पहनते हैं। People living in different countries wear different types of clothes. विभिन्न देशों में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। Some of these clothes have become national dresses. इसमें से कुछ कपड़े राष्ट्रीय पोशाक बने हैं। The national dress of an Indian woman is the sari and that of a Japanese woman is the kimono. भारतीय महिला का नेशनल ड्रेस कौन सा है? साड़ी पहनती है वो। और जापानीज महिला का नेशनल ड्रेस कौन सा है? किमोनो। जापानीज महिला जो ड्रेस पहनती है उसे किमोनो कहते हैं। भारतीय महिला साड़ी पहनती है और जापानीज महिला किमोनो पहनती है।
This is the national dress of that country. People from different regions wear different types of clothes. अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं. Clothes at workplace. People wear special clothes for specific works. लोग विशिष्ट काम के लिए विशिष्ट कपड़े पहनते हैं. Doctors and nurses wear white coats. डॉक्टर और नर्सेज सफ़ेद कपड़े पहनते हैं. People working in factories wear overall. फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, कारखाने में काम करने वाले लोग ओवरऑल कपड़े पहनते हैं. उसे क्या बोलते हैं? चौगा बोलते हैं. चौगा किसे बोलते हैं? कारखाने में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को चौगा बोलते हैं. A soldier wears a uniform made from tough material so that it does not tear easily. सैनिक कठिन सामग्री से बने वर्दी पहनते हैं जो आसानी से नहीं फटते हैं. You wear a uniform to school so that you can be recognized as a student of your school. आप स्कूल में जाते वक्त स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि आप अपने स्कूल के छात्र हैं ऐसे आप पहचाने जा सकते हैं. स्पेशल क्लोथ्स आर worn by some people depending on their work. सोल्जर कौन से कपड़े पहनते हैं? सोल्जर का पोशाक टफ मटेरियल से बना हुआ होता है. और डॉक्टर कौन से कपड़े पहनते हैं? वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं वो. सॉक्स एंड शूज. We wear socks and shoes to protect our feet from dust, heat, cold, germs and worms. धूल, गर्मी, सर्दी, कीटाणु और कीड़ों से हमारी पैरों की सुरक्षा के लिए हम जूते और मोजे पहनते हैं. Walking barefoot can cause cuts. Dirt, germs and worms may get into the cut and cause an infection. नंगे पैर चलने से हमें कट लग सकते हैं जिससे गंदगी, कीटाणु और कीड़े हो सकते हैं जिससे हमारे पैरों के कट्स में इन्फेक्शन हो सकते हैं. Do not wear wet or dirty socks or tight shoes. कभी भी गंदे और गीले मोजे नहीं पहनने चाहिए और वैसे ही टाइट शूज़ भी नहीं पहनने चाहिए जिससे हमें तकलीफ़ हो. ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए. We should not wear dirty socks or wet socks or tight shoes. Checkpoint. Circle the correct answers. We wear thick and warm clothes in dash. Season. हम thick और warm clothes कौन से सीज़न में पहनते हैं? Answer is winter. Winter season में हम thick and warm clothes पहनते हैं. Second, dash is a natural fiber which is obtained from plants. Plant से कौन सा natural fiber मिलता है हमें? कौन सा मिलता है बोलो? Answer is linen. Linen is a natural fiber which is obtained from plants. Third sentence, people working in factories wear dash. फैक्ट्री में काम करने वाले लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? Answer is overall. People working in factories wear overall clothes. Next, care of clothes. Clean clothes make us look smart and feel comfortable. साफ कपड़े पहनने से हम स्मार्ट दिखते हैं और कंफर्टेबल महसूस करते हैं. Dirty clothes can cause skin diseases. गंदे कपड़े पहनने से स्किन डिसीज होते हैं. We must always wear clean clothes to stay healthy. हेल्दी रहने के लिए हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए. डर्टी क्लोथ्स शुड बी वॉश विद सोप और डिटर्जेंट. डर्टी क्लोथ्स को हमेशा सोप या डिटर्जेंट से धोना चाहिए. आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द सन. कपड़े धोने के बाद उन्हें धूप में सुखाना चाहिए. क्लोथ्स शुड बी आयरन टू लुक नीट. कपड़े नीट एंड टाइडी दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए उन्हें आयरन करना चाहिए, उन्हें प्रेस करना चाहिए, इस्त्री करना चाहिए. सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स शुड बी वॉश विद माइल्ड सोप और डिटर्जेंट. सिल्क और वुलन से बने कपड़ों को माइल्ड सोप या डिटर्जेंट से धोना चाहिए. दे कैन बी सेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग टू. उन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए भी हम भेज सकते हैं. A tear in a dress should be mended in time.
फटे हुए ड्रेस को जल्दी सी लेना चाहिए। रिमेंबर, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर सीने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। A patient's clothes must always be disinfected with an antiseptic solution. पेशेंट के कपड़े एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से डिसइंफेक्टेड करने चाहिए, यानी कीटाणु रहित करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स। Clothes need good care, especially silk and woolen clothes, because certain insects feed on silk and wool. रेशम और ऊनी कपड़ों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीटाणु सिल्क और वूल के कपड़ों के ऊपर फीडिंग करते हैं। Therefore, once the season is over, these clothes must be kept out in the sun for a few hours or dry clean. इसलिए विंटर सीजन के बाद इन कपड़ों को धूप में रखना चाहिए या उन्हें ड्राई क्लीन करना चाहिए। इसके बाद उन्हें प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए ताकि वो खराब न हो। Keep mothballs or dried neem leaves between the folds of silk and woolen clothes. सिल्क और वुलन कपड़ों के फोल्ड में मॉथबॉल्स या ड्राइड नीम लीव्स रखें। ऐसा करने से इन कपड़ों में कीट नहीं लगती है। कपड़ों की उचित देखभाल से वे लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। कपड़ों की उचित देखभाल से वे लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। वर्ड्स टू नो, वाटरप्रूफ, थ्रू विच वाटर कैनॉट पास। वाटरप्रूफ का मतलब क्या है? जिसमें से पानी पास नहीं होता है, उसे वाटरप्रूफ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नॉन पोरस मतलब क्या है? समथिंग दैट डज नॉट अलो वाटर और एयर टू पास थ्रू इट। नॉन पोरस मतलब ऐसी चीज़ जो पानी और हवा को पास होने नहीं देती है, उसे नॉन पोरस कहते हैं। ओवरऑल का मतलब क्या है? अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथिंग दैट कवर्स अ पर्सन फ्रॉम द हेड और नेक टू द फीट। एक सिंगल पीस से बना हुआ कपड़ा होता है जो गर्दन से लेकर पाँव तक होता है, पूरा कवर्ड होता है, उसे ओवरऑल कहते हैं। डिसइंफेक्टेड मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम जर्म्स, जिसे जर्म फ्री किया हो उसे डिसइंफेक्टेड कहते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेंटेंस, लॉन्ग अगो व्हेन ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स दे वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ डैश। पुराने ज़माने में जब लोग गुफाओं में रहते थे तब वे कौन से कपड़े पहनते थे? क्या आंसर है उसका? एनिमल स्किन। एनिमल के स्किन से बने हुए कपड़े पुराने ज़माने के लोग पहनते थे। सेकंड सेंटेंस, क्लोथ्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश। कपड़े हमारी सुरक्षा काय से नहीं कर सकते? आंसर इज थीव्स, चोरों से। कपड़े हमारी सुरक्षा चोर से नहीं कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस, अ पेशेंट्स क्लोथ्स शुड बी। पेशेंट के कपड़े क्या करने चाहिए? आंसर इज डिसइंफेक्टेड। अ पेशेंट क्लोथ्स शुड बी डिसइंफेक्टेड। फोर्थ सेंटेंस, टू कीप इंसेक्ट्स अवे दीज आर केप्ट बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स को कीटाणु रहित रखने के लिए उनमें क्या रखा जाता है? उनके फोल्ड्स में मॉथबॉल्स रखे जाते हैं। मॉथबॉल्स रखने से उन कपड़ों में कीटाणु नहीं होते हैं, नहीं लगते उसमें कीटाणु। ट्रू और फॉल्स। ट्रू अगर हो तो टी लिखिए और फॉल्स अगर हो, गलत हो तो एफ लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस, रेन कोट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन। रेन कोट हमें पानी में भीगने से बचाता है। सही है या गलत है? ट्रू, सही है ये। राइट टी फॉर इट, इट इज़ ट्रू। सेकेंड सेंटेंस, नेचुरल फाइबर्स आर वाटर प्रूफ एंड जर्म फ्री। नेचुरल फाइबर्स वाटर प्रूफ है क्या? नहीं। जर्म फ्री है क्या? नहीं। सो इट इज़ फॉल्स। नेचुरल फाइबर्स आर वाटर प्रूफ एंड जर्म फ्री इज़ फॉल्स, ये गलत है। थर्ड सेंटेंस, लाइट कलर्ड क्लोथ्स मेक अस फील हॉट। लाइट कलर्ड के कपड़े पहनने से हमें गर्म होता है क्या? नहीं। लाइट कलर्ड के कपड़े पहनने से हमें अच्छा फीलिंग होता है, ठंडा लगता है।
So light colored clothes make us feel hot is a wrong. So write false for that. Write F. गलत है वो. Fourth sentence. The national dress of an Indian woman is a sari. इंडियन वुमन का नेशनल ड्रेस कौन सा है? साड़ी है. बराबर है, सही आंसर है, सही सेंटेंस लिखा है वो, इसलिए हमें ट्रू लिखना है. टी. राइट टी फॉर दिस. फिफ्थ सेंटेंस. वी शुड वेयर वेट सॉक्स एंड टाइट शूज. हमें गीले मोजे और टाइट जूते पहनने चाहिए. ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, दिस इज रॉन्ग. राइट फॉल्स. एफ फॉर इट. हमें कैसे पहनने चाहिए? वी शुड वेयर सॉक्स. कौन से? ड्राई सॉक्स पहनने चाहिए. और टाइट शूज़ पहनने चाहिए क्या? नहीं, अपने को जैसे माप है वैसा हमें शूज़ पहनना चाहिए, अपने पैरों के माप के हिसाब से. सो ये सेंटेंस भी गलत है. वी शुड वेयर वेट सॉक्स एंड टाइट शूज़ इज़ अ फॉल्स सेंटेंस. राइट एफ फॉर इट. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए. सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए. Thank you once again for watching my video.